नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। क्रिमिनल आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा लाइव मर्डर की इनसाइड स्टोरी। रूम नंबर 5 रिसोर्ट में लड़की का कत्ल और 10 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा वो लवर किलर। 10 दिन लवर किलर की 10 कहानी जो कह रही है वो है साइको सैया, वो है शातिर लवर किलर। कैसे सोशल मीडिया पर कत्ल के बाद लाइव वीडियो पोस्ट करने वाला वो हत्यारा 7 राज्य में घूमकर पुलिस को चकमा दे रहा था। देखिए। नंबर 5 रिसोर्ट में प्रेमिका का मर्डर। कातिल बोले ढूंढो तो जाने। 7 राज्य में कातिल घूमता रहा। प्रेमिका का एटीएम वो करता रहा ऐश। 12 घंटे और वो बदल लेता ठिकाना। 10 दिन लवर किलर की 10 कहानी। जबलपुर के मेखला रिसोर्ट के रूम नंबर 5 में 7 नवंबर को एक लड़की का कत्ल होता है। 8 नवंबर को उसकी लाश मिलती है और उसके बाद हत्यारा एक के बाद एक पोस्ट करता है। मृतका की इंस्टाग्राम आईडी से कैसे फिंगरप्रिंट से खुला हत्यारे का राज, जो 7 राज्य में घूम रहा था, जो 12 घंटे में बदल रहा था ठिकाना, जो कर रहा था प्रेमिका के एटीएम से ऐश। आप भी देखिए बहरूपिया लवर किलर की क्राइम फाइल। इस पूरा केस बहुत ही कठिन वाला था, काफी चैलेंजिंग था। ऑर्डिनरी मर्डर, ब्लाइंड मर्डर जैसा नहीं था, क्योंकि आरोपी नियति चालाक और क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला व्यक्ति था। ये पुलिस को गुमराह करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से रायपुर, नागपुर, खंडवा, बुरहानपुर, फिर उसके बाद सूरत, फिर ऊना हिमाचल, फिर उसके बाद चंडीगढ़, अंबाला होते हुए अजमेर, पूरा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब दिशाओं में ये पुलिस को डॉज करने के लिए भागते रहे। रूम नंबर 5 लवर किलर की क्राइम फाइल। रूम नंबर 5 रिसोर्ट में लड़की का कत्ल। 10 दिन 7 राज्य, एक शातिर हत्यारा। वो कत्ल के बाद बनाता वीडियो। वो बेवफाई के देता सबूत। कत्ल के बाद करता कबूलनामा। वो पुलिस को नजर नहीं आता, लेकिन सोशल मीडिया पर दिखता ऑनलाइन। लाइव मर्डर की इनसाइड स्टोरी। 10 दिन और वो किसी को नजर नहीं आता। पुलिस उसकी परछाई तक छू नहीं पाती, क्योंकि वो बहुत शातिर है। ये हत्यारा पुलिस को नजर नहीं आता, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता, इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन दिखता और फिर उसकी एक के बाद एक पोस्ट आती। एक ऐसा शातिर हत्यारा जिसे पकड़ने में यकीनन पुलिस की भी पेशानी पर बल पड़ गए, क्योंकि इस हत्यारे की तस्वीर तो सामने थी, लेकिन पुलिस वाले एक अनजान कातिल की तलाश में थे
जबलपुर के मेघला रिसोर्ट के रूम नंबर 5 में शिल्पा झारिया की मर्डर मिस्ट्री जितनी दिल दहलाने वाली थी, शिल्पा के हत्यारे को पकड़ना उतना ही टेढ़ी खीर। जैसे ही सूचना मिला था तो फिर इसमें विवेचना प्रारंभ की गई। जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि कौन वो अज्ञात लड़का हो सकता है। तो इसमें जो हमारे पास फिर बाद में जो उन्होंने इंस्टाग्राम में अपना पोस्ट किया था और फिर जानकारी प्राप्त हुई और लड़की के यहाँ से भी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। उसका असल नाम शिल्पा झारिया नामक निकला था, जो मूल निवासी कुंडम की थी मगर हाल में गोरखपुर में रह रही थी। तो इस लड़की का परिचय इस लड़के के साथ हुआ था, तो इनके दिन कौन परिचय था, बस इतनी जानकारी हम पुलिस के पास प्राप्त हो पाई कुछ दिन में। मेघला रिसोर्ट की रूम नंबर 5 में 7 नवंबर को जबलपुर की रहने वाली शिल्पा झारिया का बेरहमी से कत्ल हुआ था और कातिल 29 साल का हेमंत भदाड़े पुलिस को चकमा देता जा रहा था, जिसने खुद को अभिजीत पाटीदार बताया था। लेकिन इस शातिर किलर का असली नाम हेमंत भदाड़े है, जो महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला है। 7 नवंबर को हेमंत ने शिल्पा का कत्ल किया था और कत्ल का लाइव वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने कहा था बेवफाई की सजा मौत होती है। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई जितने बेवफाई तो मेरी पड़ी उसके बाद 7 नवंबर को शाम करीब 5:30 बजे हत्यारा हेमंत फरार हो जाता है और फिर पुलिस को नजर नहीं आता, लेकिन वो सोशल मीडिया पर ऑनलाइन दिखता। मृतिका शिल्पा की इंस्टाग्राम आईडी से वो एक के बाद एक पोस्ट कर रहा था, जिसमें उसने कत्ल का जब लाइव वीडियो पोस्ट किया तो सबके होश उड़ गए। ये आरोपी जो है दूसरा बार भी फिर पोस्ट करने लगा और इंस्टाग्राम में अपना वीडियो बना के पोस्ट करता रहा कि मैंने इसके वजह से उसका हत्या कर दिया था। तो इसको ढूंढने का प्रयास में जानकारी में ये प्राप्त हुआ था कि ये लड़की का उसके पास ATM कार्ड था जिससे वो पैसे ड्रॉ कर रहा था। इसके बाद कत्ल का कबूलनामा भी, और इसी बीच उसने मृतिका शिल्पा के कई लड़कों के साथ फोटो भी शेयर किए थे, जिससे वो उसे बेवफा साबित कर सके। इस पूरा केस बहुत ही कठिन वाला था, काफी चैलेंजिंग था। ऑर्डिनरी मर्डर, ब्लाइंड मर्डर जैसा नहीं था, क्योंकि आरोपी नियत ही चालाक और क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला व्यक्ति था। इन 10 दिन में कई पोस्ट हुए, लेकिन उसके बाद ये अकाउंट प्राइवेट हो गया। हत्यारा हेमंत पुलिस के गिरफ्त से बाहर था। उस पर 10,000 के इनाम का ऐलान हुआ और फिर 10 दिन बाद जबलपुर पुलिस को राजस्थान से एक इनपुट मिला। ये इनपुट था हत्यारा हेमंत बस से जा रहा है और फिर हत्यारे हेमंत को राजस्थान के सिरोही से बस में से गिरफ्तार किया गया। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 10 दिन में वो हत्यारा कहां कहां घूमा, कैसे उसने सोशल मीडिया में एक के बाद एक पोस्ट किए, कैसे वो पहचान बदल रहा था, लेकिन एक ऐसा सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगा जिससे उसका राज फाश हो गया। आप भी देखिए 10 दिन लवर किलर की 10 कहानी। बहरूपिया लवर किलर की क्राइम फाइल। रूम नंबर 5, रिसोर्ट में प्रेमिका का मर्डर। दस दिन लवर किलर की 10 कहानी। अभिजीत पाटीदार उर्फ हेमंत भदाड़े जो पुलिस की गिरफ्त में तो आया है, लेकिन पुलिस को चकमा देने की इसकी कहानी भी हैरत में डालने वाली है। 10 दिन में कैसे ये लवर किलर एक के बाद एक जुर्म की नई इबारत लिख रहा था, जिसकी शुरुआत जबलपुर के मेघला रिसोर्ट के उसी रूम नंबर 5 से करते हैं जहां शिल्पा का कत्ल हुआ था। हेमंत भदाड़े ने रिसोर्ट में फेक आईडी जमा की थी। खुद को गुजरात का रहने वाला अभिजीत पाटीदार बताया था, लेकिन हैवानियत करने वाले इस आरोपी की पहचान अलग थी। फेक आईडी बना के चल रहा था ये,
ये फेक आईडी बना के फिर इसके बाद जो हमारा फोरेंसिक टीम है इसने एक बहुत अच्छा काम किया था। वो वहाँ का जितना भी चांस प्रिंट्स है, मतलब जो फिंगरप्रिंट्स है वो निकाला था। उस फिंगरप्रिंट में से एक फिंगरप्रिंट क्या है, इस आरोपी का नासिक पुलिस द्वारा मैच किया गया। उसमें पता चला कि इसका असल नाम अभिजीत पाटीदार नहीं है मगर हेमंत राजेन बडाने हैं। कहानी नंबर 2 या कहें खुलासा नंबर 2। हत्यारे हेमंत ने मृतका शिल्पा के इंस्टाग्राम आईडी से कई पोस्ट किए, जिसमें पहला पोस्ट था हत्यारे का इमोशनल ड्रामा, जिसमें उसने कहा था आई लव यू बाबू, सॉरी हेवन में मिलते हैं। और इसके बाद दूसरा पोस्ट था मृतका शिल्पा के कई लड़कों के साथ तस्वीरें, जिसमें कुछ अंतरंग तस्वीरें भी थी। तीसरा पोस्ट जो दिल दहलाने वाला था, कत्ल के बाद उसी रूम नंबर 5 के लाइव वीडियो। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई जितने बेवफाई तो मुझे मेरी पड़ी है। उसके बाद कत्ल का कबूलनामा, जिसमें हेमंत ने खुद को पटना का रहने वाला अभिजीत पाटीदार बताया था, लेकिन वो महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला हेमंत भदाणे निकला। फिंगरप्रिंट क्या है, इस आरोपी का नासिक पुलिस द्वारा मैच किया गया। उसमें पता चला कि इसका असल नाम अभिजीत पाटीदार नहीं है मगर हेमंत राजेन बडाने हैं। कहानी नंबर 3। पुलिस की कई टीम हत्यारे हेमंत को तलाश रही थी। मर्डर के बाद हेमंत लखनदौन निकला था। वहां उसने रास्ते से एक एटीएम का इस्तेमाल किया और फिर उसकी पहचान की तफ्तीश हुई। इस बात का खुलासा हुआ कि वो शिल्पा के एटीएम को इस्तेमाल कर रहा था। तो इसको ढूंढने का प्रयास में जानकारी में ये प्राप्त हुआ था कि ये लड़की का उसके पास एटीएम कार्ड था जिससे वो पैसे ड्रॉ कर रहा था। कुल मिला के 2,37,000 रुपीज़ उस लड़की का अकाउंट में था। तो यहाँ से जबलपुर से वो रायपुर गया। रायपुर से जैसे ही टीम गई तो पता चला कि वो नागपुर से पैसा ड्रॉ किया। कहानी नंबर 4। हत्यारा हेमंत इतना शातिर था कि वो एक नहीं कई राज्यों में घूमकर पुलिस को चकमा दे रहा था। हत्या के बाद उसका रूट भी सुनिए। ये काफ़ी शातिर अपराधी निकले। ये पुलिस को गुमराह करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से रायपुर, नागपुर, खंडवा, बुरहानपुर, फिर उसके बाद सूरत, फिर ऊना हिमाचल, फिर उसके बाद चंडीगढ़, अंबाला होते हुए अजमेर, पूरा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब दिशाओं में ये पुलिस को डॉच करने के लिए भागते रहे। कहानी नंबर 5। हत्यारा 7 राज्यों में घूमता, लेकिन इतना शातिर था कि 12 घंटे के बाद ठिकाना बदल देता। पुलिस लगातार काम कर रही थी और ये व्यक्ति जो आरोपी है एक ठिकाने में 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकता था। जैसे ही एटीएम में निकला और हमारी टीम गई तो पता चला ये दूसरे ठिकाने पे चला गया। कहानी नंबर 6, जो इस केस का सबसे अहम सुराग बना। हत्यारे हेमंत ने मृतिका के एटीएम से रुपए निकाले। रोजाना वो 20,000 रुपए निकालता था। नागपुर के बाद फिर वो खंडवा गया। खंडवा के बाद बुरहानपुर के पास केवड़िया गुजरात गया। केवड़िया जब पुलिस टीम पहुंची तो वहाँ से वो हिमाचल ऊना चला गया। तो ऊना में जानकारी मिली तो फिर बाद में पता चला चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ के बाद फिर वो अम्बाला तरफ होते हुए फिर वो अजमेर पहुंचा। तो परसों जब अजमेर से उसने 8 बजे के आसपास जब उसका एटीएम से फिर पैसा निकाला तो प्रियंका शुक्ला सीएसपी को जानकारी मिली। उसने तत्काल एसपी को बताया। कहानी नंबर 7। आखिरी बार 17 नवंबर को राजस्थान के अजमेर से एटीएम से आरोपी हेमंत ने रुपए निकाले और बस इसी इनपुट के बाद अजमेर पुलिस एक्टिव हो गई। तो अजमेर में जैसे ही सूचना मिला तो पुलिस अधीक्षक से सिद्धार्थ ने बात किया, फिर उसका बाद सीएसपी ने बात किया। तो उन लोगों ने फिर एक टीम लगाई थी और टीम से फिर इसका ट्रेस करने का प्रयास किया। कहानी नंबर 8। फिंगरप्रिंट से पकड़ाया हत्यारा। ये बहुत ही शातिर अपराधी था। इसने अपनी आइडेंटिटी अभिजीत पाटीदार के नाम से करी थी, लेकिन थैंक्स टू नेफिस, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके तहत जो चांस प्रिंट हमने लिए वो इसके हेमंत भदाणे करके है, उसके नाम से क्लियर हुआ इनकी आइडेंटिटी नासिक में, जहां इनके 37 अपराध थे। कहानी नंबर 9। अब सुनिए इस हत्यारे के जुर्म की कहानी। जानकारी लगी करीबन 37 ऑफेंसेस के करीब इनके नासिक में हैं। अपने यहाँ 2 अभी पता चले हैं और मुझे आशा है कि अभी और भी हमें हो सकता है कि इनकी कुछ शिकायतें या कुछ FIRs हमको पता लगे। कुल मिला के अत्यंत शातिर अपराधी हैं। कहानी नंबर 10।
हत्यारा जब गिरफ्तार हुआ तब भी उसकी जुबान पर एक ही बात थी, क्यों मारा? जितेंद्र कुमार ने बोला था इसलिए मारा। चलो। उसने एक नाम जो बिहार का नाम क्या बोला, जितेन का नाम बताया था, जिसमें बोला कि जितेन के इशारे पे मैंने किया। तो पुलिस टीम बिहार भी गई, तो वहाँ बिहार से फिर पूछताछ किया तो पता चला कि जितेन भी इससे पीड़ित व्यक्ति था। उसी के यहाँ पर रह के जितेन को भी उसने धोखा दिया था। हत्या का बेहद शातिराना तरीका और हत्या के बाद किसी शातिर अपराधी के छुपने का भी। आरोपी 2 दिन की पुलिस रिमांड में। आखिर कौन कौन से राज हैं जिसका पर्दाफाश होना अभी बाकी है। तरीके से इस घटना को अंजाम दिया और किस तरीके से अलग अलग लोकेशंस पे लगातार जो आरोपी है वो जा रहा था और किसी भी एक लोकेशन पर 12 घंटे ज्यादा नहीं रुकता था। बेहद शातिर अपराधी है और कहीं ना कहीं चौंकाने वाला खुलासा आगामी दिनों में पुलिस जांच में हो सकता है। कैमरा पर्सन विद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और अब आपको फिर से लिए चलते हैं रूम नंबर 5 में, क्योंकि रिसोर्ट का रूम नंबर 5 आरोपी ने गलत नाम से बुक कराया था। 3 दिन के लिए बुकिंग हुई थी और तीसरे दिन मिली शिल्पा की बिस्तर पर रजाई में लिपटी लाश। उस रूम में 2 बार शिल्पा आई थी। मर्डर के लिए 3 दिन की बुकिंग, 3 तारीखों में कैद रिसोर्ट की मर्डर मिस्ट्री। फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 5 फेक आईडी से एंट्री। रूम नंबर 5 में लड़की 2 बार आई। दूसरी बार एंट्री, बेड पर लड़की की लाश। रूम नंबर 5 की खूनी दास्तान आप जानकर दंग रह जाएंगे। रूम नंबर 5 को आरोपी हेमंत ने 3 दिन के लिए बुक किया था, यानी 6 नवंबर से 8 नवंबर तक। तो क्या मर्डर के लिए यह 3 दिन की बुकिंग थी? 6 नवंबर को दोपहर 12 बजे रिसोर्ट के रूम नंबर 5 में चेक इन किया गया। 1500 रुपए एडवांस जमा किए गए थे। हेमंत और शिल्पा ने फेक आईडी जमा की थी। हेमंत ने खुद को गुजरात का रहने वाला अभिजीत पाटीदार बताया था और शिल्पा ने खुद को राखी शर्मा, लेकिन दोनों की पहचान अलग निकली। रूम नंबर 5 में शिल्पा सिर्फ 2 बार आई। पहला 6 नवंबर को दोपहर में। उस रोज शाम को हेमंत और शिल्पा बाहर घूमने गए और फिर 6 नवंबर को रात को अकेला हेमंत होटल में रुका। 6 नवंबर की रात और 7 नवंबर को दोपहर में 2 बार खाने का उसने ऑर्डर किया था। 7 नवंबर को दोपहर में करीब 1:30 बजे आरोपी हेमंत होटल से बाहर गया और फिर 7 नवंबर को दोपहर के 3:53 में एक सीसीटीवी में अकेली शिल्पा रूम नंबर 5 में जाते हुए कैद हुई। और उसके बाद रूम नंबर 5 का दरवाजा 2 बार खुला। एक बार जब हत्यारा हेमंत कत्ल करके 7 नवंबर को शाम को 5:30 बजे निकला। उसके बाद कमरा बंद था और फिर अगले दिन यानी 8 नवंबर को दोपहर 12 बजे जब होटल स्टाफ ने मास्टर की से रूम नंबर 5 खोला और फिर सामने आई इस हैवान की हैवानियत। इस मर्डर मिस्ट्री में अभी कई राज का खुलना बाकी है। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सुपारी किलिंग की एक ऐसी वारदात जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जहां एक बेटा अपने बुजुर्ग पिता के कत्ल की सुपारी देता है और फिर थाने फरियाद लेकर पहुंचता है, जो अपने पिता के मर्डर का एक्सीडेंट की शक्ल देता है। कैसे खुला उस जल्लाद औलाद का राज, आप भी देखिए। वो निकल गया है, उसे मार डालो। 3 सुपारी किलर, 1 मास्टरमाइंड। ये हत्या नहीं, हादसा लगे।
10 लाख का बीमा, बाप का कत्ल। मॉर्निंग वॉक मर्डर। तारीख 10 नवंबर। यह तारीख ऐसी कहानी सुनाने वाली थी जिसमें कई राज कैद थे। बड़वानी के सेंधवा थाने में इसी तारीख को एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी। रिपोर्ट थी एक्सीडेंट में मौत की। 52 साल के बुजुर्ग छगन पवार, जो अंबेडकर नगर में रहते थे, रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, लेकिन घर नहीं लौटे। एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इसमें कौन सा राज कैद था? तो ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर था। कॉल पर कत्ल का मास्टरमाइंड कह रहा था जो मॉर्निंग वॉक पर निकला है उसी का कत्ल करना है, लेकिन यह हत्या नहीं, हादसा लगे। देखिए, 10 तारीख को हमारे सिंधवा शहर थाने पर एक रिपोर्ट आई थी कि 52 वर्षीय युवक है छगन पवार, इसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, जिस पर से धारा 304A आईपीसी के तहत FIR सिंधवा शहर थाने में दर्ज की गई थी। और जब हमारी टीम ने इसकी विवेचना शुरू की, जब इसमें जो हमारे तकनीकी साक्ष्य हैं, साइबर के साक्ष्य हैं, CCTV फुटेज हैं, वो सभी प्राप्त किए गए, तो जो घटना